प्रणाम पंडित जी। आशीर्वाद। पंडित जी, आज है ना एक प्रश्न है मन में कि श्राद्ध किस तरीके से करा जाए कि वो सही से संपन्न हो जाए? श्राद्ध का मतलब सबसे पहली बात तो श्राद्ध के करते समय श्राद्धकर्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या है, अगर ब्राह्मण बुलाता है तो ठीक है, अगर ब्राह्मण बाई चांस नहीं मिल पाता है तो भी ठीक है। मगर श्राद्ध करते समय एक लोटे में उसमें थोड़ा जो शक्कर बूरा गुड़ वाला जो होता है बूरा पिसा हुआ उसको डालें, थोड़ा दूध डालें, उसमें तिल डाल लें, अगर सफ़ेद फूल मिल जाता है तो वो भी डाल लें। तो उसमें जो है सबसे पहले जो दिव्य दिव्य सबसे क्या है, देवता है, दिव्य देवताओं के नाम की भी तर्पण की जलांजलि देना चाहिए। और तर्पण की जलांजलि देते समय देवताओं के बाद क्या होता है, ऋषियों का। हम लोग सब ऋषियों की संतानें हैं, तो ऋषियों के जितने भी नाम आते हैं, जैसे कश्यप है, भरद्वाज है, वशिष्ठ है, जिनका भी नाम याद आ जाए ठीक है, और नहीं तो लास्ट में सारे ऋषियों के निमित्त बोल देना चाहिए। फिर जिसका श्राद्ध हो, जिस पितर का श्राद्ध हो, उसका नाम और गोत्र लेके सुधाय नमः कह देना चाहिए। और सुधाय नमः कह करके लास्ट में भूले बिसरे जाने अनजाने ऐसा बोलते हुए जल गिरा देना चाहिए। भीष्म पितामह ने शादी नहीं किया था तो एक जलांजलि जो है भीष्म पितामह के नाम से भी देना चाहिए। सूर्य भगवान क्या है, हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, तो सूर्य भगवान को जलांजलि देना चाहिए। और पंच गौग्रास, गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी और अग्नि। तो चींटी, अग्नि और कौवा और कुत्ता, इनके निमित्त भी थोड़ा थोड़ा जो भी घर में बना है वो चीज़ें निकालना चाहिए। अगर किसी परिवेश में गाय इतनी महत्वपूर्ण होती है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास गाय के अंदर माना जाता है, अगर शुद्ध सात्विक ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो सारा उसमें से ज़्यादा गाय को ही खिला देना चाहिए। अब रही बात ब्राह्मण की, अगर ब्राह्मण देवता आते हैं तो उनको उनकी जितनी श्रद्धा है उतना ही खिलाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। अब रही बात कैसे पात्र में खिलाना चाहिए, पात्र तो ये है, पात्र की पात्रता पीतल, चांदी और सोना, ये पात्र बहुत अच्छे माने गए हैं श्राद्ध में, इनमें खिलाना चाहिए। अगर कोई ऐसा है कि बिल्कुल स्थिति ठीक नहीं है तो जैसे केले का पत्ता है, इसमें भी खिला सकता है। जैसे बाहर है कहीं नहीं कोई, तो पत्तल होते हैं केले के पत्ते या किसी भी वहाँ क्षेत्र के मुताबिक जैसे पत्ते के पत्तल बनते हैं, उस हिसाब से उन पत्तलों में भोजन करा देना चाहिए। लोहे के पात्र जो स्टील वगैरह है, जहाँ तक हो सके लोहे के पात्र में। और ये जो आजकल कोकरी का सामान जिसको बोलते हैं, जैसे कांच वगैरह के या दूसरे टाइप के हो गए, इनमें